प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। बिंदु से सिंधु होने के सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो। मंजिल से जो भटके उन्हें मंजिल से जो रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। पुरुषांदानी पाश प्रभु, जो लोक स्थिति कहते, जो लोक स्थिति कहते, जो लोक स्थिति, वैसे ही निज ज्ञान लोक में सकल तत्व रहते, सकल तत्व रहते, हमेरे सकल तत्व, सर्व तत्व ज्ञाता पे, सर्व तत्व। अब तो श्रद्धा आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम
और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय यात्रा संयम ग्रहण करने के बाद परमात्मा का 31वां चौमासा वैशाली और 32वां आने वाला चौमासा भी वैशाली नगरी में ही संपन्न होगा। और इसी दौरान परमात्मा विराजमान है और उनके श्री चरणों में कौन आए हैं? गांगेय अणगार और वणीय ग्राम का दूती पलाश नाम का चैत्य है। और गांगेय अणगार जो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के साधु हैं, ज्ञानवान है, तभी तो ज्ञान वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसके पास नॉलेज ही ना हो वो प्रश्न भी कैसे पूछेगा? किसी को जानना है, किसी की योग्यता को परखना है और फिर योग्य समझ करके समर्पण करना है, तो ये तो एक जिंदगी का नहीं बल्कि मोक्ष तक का सौदा है। तो उन्होंने अच्छे से जाना परखा और लास्ट प्रश्न जब उन्होंने किया कि हे भगवान, कोई जीव नरक में ले जाया जाता है या कर्म ही उसे लेकर के जाते हैं? त्रियंच गति में कोई उसे अन्य व्यक्ति लेने आता है या स्वयं जाता है? क्या देवलोकों में देव लेने आते हैं या स्वयं अपने कर्म से जाता है? इत्यादि। तो भगवान ने फरमाया कि आत्मा स्वयं कर्मों की रस्सी को बुनने वाला और उस रस्सी से खुद को जकड़ने वाला और फिर कर्म उस व्यक्ति को अपना टाइम ड्यूरेशन अबाधा काल कंप्लीट होने पे, बाधा काल उत्पन्न होने पे, अर्थात अपना अनुभाग और अपना स्वभाव सामने लेकर आते हुए उस आत्मा को कर्म अनुसार ले जाते हैं। जहाँ का गति नाम कर्म बंधा है, जहाँ के उस व्यक्ति ने कर्म भोगने हैं, जहाँ के पुद्गल स्पर्शने हैं, उस स्थान पे वो किसी के ले जाने से नहीं बल्कि ऑर्डर भी स्वयं किया है, टिकट्स भी खुद मंगवाई है। अब उन टिकट्स के अकॉर्डिंगली यात्रा भी उसे स्वयं ही करनी होती। तो भगवान से इन प्रश्नों को उत्तर के रूप में पा कर के धीरज बंधी कि मैं अच्छे स्थान पर ही आ गया। फिर परमात्मा फरमाने लगे कि पुरुषा दानिये भगवान श्री पार्श्वनाथ जी जो लोक की स्थिति के बारे में बताते हैं कि इस लोक में जहाँ पर लोक्यन्ते दृश्यन्ते वस्तु पदार्था इति लोका, जहाँ पर वस्तु पदार्थ दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? लोक कहते हैं। और इस लोक का जो स्वरूप उन्होंने देखा और जाना, इसी प्रकार इस संसार के समस्त पदार्थ मेरे ज्ञान के प्रकाश से परे नहीं है। अर्थात सपोज आपके पास टॉर्च है, लाइट है, कमरे में अंधेरा है, तो कमरे में क्या क्या पड़ा है उसे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रकाश करना पड़ेगा। और जो जो पदार्थ उस प्रकाश के दायरे में आकर के प्रकाशित हो जाएंगे वो दिखने लग जाएंगे, अन्य पदार्थ आप देख नहीं पाएंगे। अब इसी प्रकार केवल ज्ञान का क्षेत्र, केवल ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान का जो प्रकाश है वो तो लोक और अलोक दोनों को जगमगाता है। अर्थात केवल ज्ञानी आत्मा और उनके ज्ञान के प्रकाश से कुछ भी ओझल नहीं रहता। उस प्रकाश में जो जो भी पदार्थ आते जाते हैं, जो जो का मतलब सारे के सारे पदार्थ जो उस दायरे में आ रहे हैं,
परमात्मा उसे बड़ी सहजता के साथ जानते और देखते। तो यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जी ने किनको साथ में क्लब कर लिया? भगवान पार्श्वनाथ जी को, क्योंकि वो जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा के हैं। तो फरमाने लगे जैसा वो जानते और देखते थे, वो भी किसी का सुना हुआ नहीं सुनाते थे, और अपने ही आत्म बल से, अपने ही उन कर्मों के आवरणों के घटने के कारण जो उन्होंने देखा जाना बताया, वैसे ही वस्तु तत्वों को मैं बताता हूँ। जब देखा कि ये तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और भगवान पार्श्वनाथ जी और इनकी वाचना में तत्वों का कोई भेद नहीं है, तो समय की स्थिति के साथ साथ अब मेरे को भी ढलना चाहिए, क्योंकि अब किनका शासन चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का। हुई है श्रद्धा सर्व ज्ञान दर्शी ये पूर्ण है, दर्शी पूर्ण है, सर्व ज्ञान दर्शी पूर्ण। श्रद्धा से त्रिवार नमन करे, शंका चूरण है, ये शंका चूरण है, प्रभु यह शंका। चतुर्याम से पंचयाम की, चतुर्याम से दीक्षाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएगी, सावन। जो व्यक्ति समझदार होता है वो व्यक्ति व्यर्थ के हठाग्रह में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति समझदार होता है वो व्यर्थ के वाचक वचनों से विग्रह में, झगड़े में नहीं पड़ता। तो गांगेय अणगार भी समझदार है, तो उन्होंने देखा समय परिवर्तित हो रहा है और समय के साथ साथ अब शासन भी बदला है, तो हमें उनके शासन में रह कर के अपनी साधना करनी चाहिए, जो इस समय के तीर्थंकर परमात्मा है। तो उन्होंने 4 याम अर्थात 4 जो महाव्रत थे, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और चौथा बहिद्दा दानं वीरमणं। बहिर अर्थात जो भी आत्म स्वभाव को बिगाड़ने वाले तत्व है, और ये ऐसे तत्वों को आत्म भावों की कैटेगरी से बाहर रखा गया और उनका आदान मतलब ग्रहण करना, और उसका वीरमणं अर्थात अभी तक तो उन चीज़ों में रमण करते आ रहे थे, आनंद खुशी मनाते आ रहे थे, मगर अब रमणता के स्थान पे विरमणता अर्थात अब रमणता के स्थान पे अब वैराग्य आया, और उस वैराग्य के कारण आत्म रमणता बढ़ाने के लिए उन्होंने उस महाव्रत को धारण किया था, जिसमें दोनों ही आ जाते हैं, ब्रह्मचर्य भी और अपरिग्रह महाव्रत भी। मगर अब भगवान महावीर स्वामी के शासन की बात है, तो वहाँ पर वक्र और जड़ ऐसे लोग ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए भगवान ने नियम कायदों को थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करके, सैग्रीगेट करके, भेद करके समझाया कि चौथा महाव्रत कौन सा? ब्रह्मचर्य, और पांचवा महाव्रत परिग्रह का त्याग। तो ये पांचों महाव्रतों को उन्होंने भगवान के सामने सम्मुख उनके श्रीमुख से ग्रहण किया, और मानो उनकी आत्मा क्या कहने लगी, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम
खुदा खुद आया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। धरती पे खुदा खुद आया है। अमृत का जाम पिलाया है, मेरा रोम रोम दल दल से आप उठाया है, मेरा रोम रोम। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुझसे सद्ज्ञान का दीप जलाया है, मेरा रोम रोम मुझसे प्रभास हृदय में छाया है, मेरा रोम रोम मुझसे। भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा से, मानो पूर्व की परंपरा से आगामी परंपरा में उन्होंने पुनः दीक्षा निरतिचार दीक्षा ग्रहण की, अर्थात सातिचार जिसमें पूर्व दीक्षा छेद करके काट करके दीक्षा दी जाए, मगर उन्होंने तो शुद्ध संयम की आराधना करते करते जीवन यापन किया होगा, तो परमात्मा के श्री चरणों में उन्होंने दीक्षा 5 महाव्रतों की ग्रहण की। अब परमात्मा का वहाँ से मंगलमय विहार प्रारंभ होगा। धर्म प्रभावना करते करते वैशाली आए, वैशाली आए, हाँ भगवन वैशाली। 32 में चौमास के मंगल क्षण थे आए, मंगल क्षण थे आए, वहाँ मंगल क्षण थे। फिर मगध की धरती वीर प्रभु को, मगध की धरती वीर पास बुलाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सावन। राजगृह के गुणशीलक उद्यान प्रभु ठहरे, उद्यान प्रभु ठहरे, उद्यान। अन्य मतावलंबियों के प्रश्न थे गहरे, प्रश्न थे गहरे, अजी हाँ प्रश्न थे। शील व श्रुति आदि विषयों, शील व श्रुति आदि विषयों पर चर्चा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी मंगल में पाद विहार, चरणों को हर भूमि के जर्रे जर्रे को पावन करते करते पधार रहे हैं वैशाली में। और वैशाली का मंगल में 32वां चौमासा, 31वां चौमासा भी वैशाली था और
कोई कह सकता है बिल्कुल नेक्स्ट वाला दोबारा से चौमासा कर लिया, भगवान है ना, पहली बात तो यही है। और दूसरी बात, भगवान जो होते हैं वो कल्पातीत होते हैं। कल्प का मतलब मर्यादा, और अतीत का मतलब उस मर्यादा से भी ऊपर। मीन्स भगवान वही करते हैं जो आत्मा के लिए हितकारी होता है। यदि 2 बार चौमासा करने में उनको लाभ दिखाई देता तो वो 2 बार कर लेते, और यदि लगता कि चौमासे में ही चल पड़ना चाहिए, तो जब साधना काल में भी थे तो चौमासे के भी 15 दिन ही तो हुए थे, और उसके साथ ही क्या कर दिया, वो द्विजन तक तापसों के आश्रम से विहार कर दिए। तो परमात्मा तो जहाँ रुकना आत्मा के लिए, दूसरों के लिए हितकारी हो, वहाँ पर दोबारा दोबारा भी चले जाते। जहाँ पर पतितों का उद्धार हो सके, वो निमित्त बन सके, और वो जानते हैं कि मेरे कारण से उन्हें लाभ होना है, तो परमात्मा पहुँच जाते। तो परमात्मा का 32वां चौमासा, कल भी 32वां बोला गया था, मगर कल वाला 31वां चौमासा पहले था। अब दोबारा 32वां चौमासा कहाँ हुआ, वैशाली, और वहाँ से विहार हुआ मगध की ओर। मानो मगध की भूमि अब उन्हें पुकारती है कि हे प्रभु, हमारी ओर भी पधारो, हमारी ऊपर भी कृपा करो, हम लोग भी आपकी इंतज़ार कर रहे हैं। तो परमात्मा मगध की ओर बढ़ते हैं, राजगृही नगरी पहुँचते हैं। और राजगृही नगरी के गुणशीलक नाम का उद्यान है, बगीचा है, वहाँ पर आज्ञा इत्यादि लेकर के विराजमान हुए, और वहाँ पर अन्य मत को अपना सर्वस्व मानने लगे। जो लोग अन्य मतावलंबी, अवलंबन का मतलब है सहारा, अवलंबन का मतलब सहारा, और अन्य मत के मति से जो चीज़ पैदा होती है और मति से जो चीज़ उपजती है, उसी से मत बन जाता है। मति इस मेंटालिटी, जिसको जो समझ में आता है कि ये सृष्टि ऐसे बनी होगी, ये सृष्टि ऐसी है, इससे मुक्ति का ये उपाय है। किसी ने कहा मुक्त हो ही नहीं सकते, किसी ने कहा कि सिर्फ पढ़ लो, जान लो, कल्याण हो जाएगा, किसी ने बोला नहीं नहीं, सिर्फ तप यज्ञ इत्यादि करो तो कल्याण हो जाएगा, किसी ने कहा कि ज्ञान पूर्वक तप करो तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे ढेरों तरह की मतियाँ और मतियों से मत चल रहे थे। भगवान के टाइम भी 363 मत चलते थे। कितने मत? 363 ऐसे फिलॉसफिकल पर्सनैलिटी के लोग थे जो अपनी थ्योरी दुनिया को देते थे। और अलग अलग तरह के लोग हैं, और सारी दुनिया कभी एक के मगर नहीं होती। पंजाबी में कहे ना, एक दे पीछे सारे लोग कदे नहीं चल सकते। और भगवान भी थे, और भगवान के टाइम और भी लोग थे, मगर सभी लोगों ने अपने अपने संस्कारों के कारण, अपने अपने भीतर के भावों के कारण, अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ, जिसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती गई उसके साथ जुड़ते चले गए। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जब वहाँ पधारे तो गौतम स्वामी जी ने चर्चा सुनी कि कोई कहता है शील की आराधना करो कल्याण हो जाएगा, किसी ने कहा कि शील नहीं शुद्ध की आराधना करो कल्याण हो जाएगा, और किसी ने कहा दोनों की आराधना करो तो। श्रुत का मतलब ज्ञान सीखो, पढ़ो, नॉलेज गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्योरी को अपने माइंड में पक्का करके फिक्स कर लो, उसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और किसी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें थ्योरी नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, जो चीज़ें करने लायक है ना उन चीज़ों की प्रैक्टिस करो, तपस्या करो और नियम पचखान करो, नॉलेज नहीं भी है तो कोई बात नहीं। और किसी ने कहा कि नहीं, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है। तो दुनिया में अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी फिलॉसफी को, अपने अपने दर्शन को, दुनिया में दृष्टि को प्रचारित कर रहे थे। तो गौतम स्वामी जी ने आकर के प्रभु से निवेदन किया कि हे भगवान, इनमें से कौन से वाली बात ठीक है, इनमें से
कौन से वाली बात ठीक है? उन प्रश्नों को शब्दायत करते गौतम के बोल, करते गौतम के उन प्रश्नों को शब्दायत करते गौतम के बोल, करते गौतम के। श्रुत या शील या दोनों की कीमत प्रभु अनमोल, कीमत प्रभु अनमोल, कीमत चौभंगी द्वारा वीर प्रभु, चौभंगी द्वारा की वाचना आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएगी, सावन प्रभु वीर के पावन तथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन्य लाएंगे, सावन। परमात्मा के श्री चरणों में गौतम स्वामी जी महाराज ने प्रश्न रखे। कौन से प्रश्न? जो दुनिया में बातें चल रही थी, उन बातों से जो जिज्ञासा पैदा हुई, उस जिज्ञासा को पृच्छना, पृच्छना मतलब पूछना, पूछना मतलब प्रश्न रखना। तो उन्होंने श्री चरणों में प्रश्न रखा कि हे भगवान, श्रुत की आराधना करने से कल्याण होगा? श्रुत मतलब रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ना सुनना, उससे हमारा उद्धार, उद्धार मतलब हम एटर्नल पीस को, शांति को हासिल कर पाएंगे? या सिर्फ शील की, शील का मतलब आचार, शील का मतलब, शील का मतलब एक उत्तम आचार, आचार इज ए प्रैक्टिस, एक उत्तम साधना से क्या हमारा उद्धार हो सकेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसे फॉलो करनी शुरू कर दें तो हम पीसफुल हो सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन फिर रखा कि क्या प्रभु दोनों का कॉम्बिनेशन यदि होगा, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, यदि ये दोनों चीज़ें होंगी, क्या तब व्यक्ति का पीस ऑफ माइंड मेंटेन होगा और वो पीस ऑफ माइंड भी एटर्निटी तक पहुंचाएगा, में शाश्वतता तक पहुंचाएगा उसे? तो भगवान ने प्रश्नों को सुना। फिर चौभंगी, चौभंगी का मतलब चार भंग, भंग का मतलब विकल्प, चार ऑप्शंस में परमात्मा ने आंसर किया कि दुनिया में चार तरह के लोग होते। कितनी तरह के? दुनिया में कोई व्यक्ति श्रुत से तो संपन्न होता है मगर शील से संपन्न नहीं होता। किससे संपन्न? श्रुत मीन्स नॉलेज बहुत होती है, किताबें बहुत पढ़ी होती है, मगर ज़िंदगी में उसके यदि झांक कर के देखें तो कोई ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं होती। जो पढ़ रहा है वो उसकी ज़िंदगी में कुछ दिखाई, एप्लीकेबल होता दिखाई, ट्रांसलेट होता दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, प्रैक्टिसेस तो बहुत करते हैं, शील से तो संपन्न होते हैं, मगर उनके पास श्रुत की आराधना नहीं होती। मीन्स वो लोग जो नॉलेज है उससे तो बेरफ्ट रहते हैं, उससे तो डिप्राइव्ड रहते हैं, मगर जो प्रैक्टिसेस है, उनकी प्रैक्टिसेस को देख कर के लगता है कि वाह, इन लोगों का तो कमाल की प्रैक्टिस है, मगर उनके पास थ्योरी का ज्ञान, श्रुत का ज्ञान नहीं होता। किसी गुरु चरणों में बैठ कर के उन्होंने कुछ सुना नहीं होता अच्छे से। और तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो श्रुत से भी संपन्न होते हैं। संपन्न मतलब श्रुत ज्ञान, वो नॉलेज भी उन्होंने अटेन की होती है, और दूसरा उनकी ज़िंदगी में वो आचार, वो प्रैक्टिस भी दिखाई देती है। दो चीज़ें, दोनों चीज़ें
और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना श्रुत होता है और ना, बोलो, ना शील होता है। शील का मतलब स्वभाव भी होता है, शील का मतलब समाधि भी होता है, शील का मतलब करैक्टर भी होता है, शील का मतलब एक आचार की साधना प्रैक्टिस भी होता है। तो यहाँ पर सिंपल शील का मतलब है जिस चीज़ को हम करते हैं, बार बार करते हैं, जो चीज़ हम बार बार करते हैं वो हमारा स्वभाव ही तो बन जाता है। यदि सपोज़ किसी व्यक्ति को गाली गलौज करने की आदत बन जाती है तो कहते हैं बड़ी गालियाँ देता है। किसी को धर्म करने की आदत पड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो बड़ा धर्मात्मा है। किसी को सेवा करने में बड़ा आनंद आता है तो उसको सेवा भावी कहने लग जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को जो काम करने में आनंद आने लग जाता है या जो काम उसको करना आसान लगने लग जाता है ड्यू टू प्रैक्टिस, किसके कारण, प्रैक्टिस इज रेपिटिशन, जिस चीज़ को बार बार करते हुए अब उसको वो काम करना मुश्किल नहीं लगता, वो उस व्यक्ति की पहचान बन जाती है और उसकी पहचान ही उसका शील कहलाती है, स्वभाव कहलाती है। कोई व्यक्ति कुशील होता है, कोई व्यक्ति सुशील होता है। कैसा होता है? कु का मतलब कुत्सित, कुत्सित का मतलब निंदित, जिसको दुनिया में कोई पसंद नहीं करता, ऐसे स्वभाव ऐसे आचरण वाला होता है। और कोई व्यक्ति ऐसा जिसका आचरण, जिसका बोलना उठना बातचीत करना, जिस व्यक्ति की हर बात दुनिया के लोगों को सुहाती है, अच्छी लगती है, उसको क्या बोलते हैं? सुशील बोलते हैं। तो प्रभु ने कहा कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास ना तो श्रुत विद्या होती है, ना ज्ञान होता है और ना ही आचरणशील प्रैक्टिस ही अच्छी उनकी जिंदगी में होती है। तो प्रभु कहते हैं इन चार चीज़ों में, तो यदि हम देखें, जो व्यक्ति श्रुत से तो संपन्न है मगर शील से रहित है, ऐसे व्यक्ति को मैं देश विराधक कहता हूँ। क्या कहता हूँ? क्यों देश विराधक कहा? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अभी पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? भगवान तो सिर्फ बता रहे हैं और इसलिए बता रहे हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, वैसा होने की हम साधना करें। तो परमात्मा किसी को टारगेट करके ना तो किसी को टॉन्ट करते हैं और ना ही परमात्मा किसी की खिल्ली उड़ाते हैं। परमात्मा तो जस्ट आईना दिखाते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के। भगवान के लिए तो सारे ही अपने हैं, और यहाँ यूँ कहो भगवान के लिए तो कोई अपना और पराया नहीं है। तो पहला पॉइंट, यदि नॉलेज तो बहुत है मगर उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो जैसे हम सुनते हैं कि जब द्रोणाचार्य जी ने सब बच्चों को क्या बोला, ये लाइन याद करो, क्रोध नहीं करना। क्या नहीं करना? तो सभी ने बस एक लाइन तो मिली थी, याद करके झट से सुना दी, फट से सुना दी, मगर युधिष्ठिर जी क्या रहे, बैठे रहे। अब उनको क्या लग रहा है, जब तक ये जीवन में नहीं ना आ जाती तब तक ये पढ़ा हुआ मेरा क्या है, अधूरा है। गुरुजी ने पूछा कुछ याद हुआ? बोले जी नहीं हुआ। अरे तुम तो यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो तुम तो, और तुम क्या बोल रहे हो, एक सिंपल सी लाइन अभी तक तुम्हें याद नहीं हुई। 2 4 5 बार पूछा, बोले अभी याद नहीं हुई। फाइनली गुस्सा आया और जोर से चांटा मारा, बोले याद हुआ? बोले अभी पूरा नहीं हुआ। अभी मीन्स अंदर से गुस्सा आ रहा है ना वे गुरुजी पे भी कि उन्होंने मेरे को क्यों मारा। फिर ऐसे शाम तक जब बहुत और गुस्सा आया और मारा, और फाइनली युधिष्ठिर जी को गुस्सा नहीं आया। जब नहीं आया ना तो पूछा अभी याद हुआ? बोला जी गुरुजी अब पूरी तरह से याद हो गया। याद होने का मतलब जीवन में वो चीज़ सच में उतर गई है। तो जब तक जीवन में वो चीज़ पूरी तरह उतरती नहीं है तब तक व्यक्ति विराधना करता रहता है। विराधना मतलब कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई गलत चीज़ कमिट करता रहता है। इसलिए नॉलेज होना ज़रूरी तो है, मगर नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन, उसका हमारी ज़िंदगी में आचरण का रूप लेकर के आना वो भी तो ज़रूरी है।
एक व्यक्ति बोलता है सिगरेट पीनी अच्छी नहीं होती, मगर खुद शाम को जाकर के दोस्तों में बैठ कर के सिगार भी पीता है, शराब भी पीता है। डॉक्टर है, अपने हार्ट के पेशेंट्स को बोलता है शराब मत पिया करो, और यदि पियोगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, लिवर डैमेज हो जाएगा, मगर खुद के लिए बोलता है जी मुझे तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए थोड़ी शराब पीनी पड़ती। तो ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान क्या होगा? ज्ञान अपनी जगह रह जाएगा, मगर यदि उसका आचरण नहीं तो वो व्यक्ति देश विराधक, देश का मतलब अंशतः, आंशिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ भाग उस व्यक्ति की जिंदगी का अपने ही नुकसान में जा रहा है। विराधन का मतलब नुकसान। और जो व्यक्ति, भगवान ने कहा सेकंड टाइप का व्यक्ति वो होता है जो शील से तो संपन्न है मगर श्रुत से संपन्न नहीं। शील का मतलब जिंदगी में कोई ऐसी बुराई दिखाई नहीं देती, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करता है, हर नियम पच्चखान करने की जैसा जैसा देखता है वैसा करने लग जाता है, मगर उसके पास नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी सही विधि क्या है? तो परमात्मा कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो श्रुत से तो हीन है मगर शील से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को मैं देश आराधक कहता हूँ। क्या कहता हूँ? देश आराधक। देश का मतलब आंशिक रूप से, सिर्फ अंश मात्र नहीं बल्कि आंशिक रूप से। जैसे 1 रुपया बनता है 50-50 पैसे से, 50 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपया। तो अब 50 पैसे निकाल दिए तो उसका आधा अंश क्या कर दिया? निकाल दिया। ऐसे ही ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और क्रिया इस प्रैक्टिस, आचरण, दोनों का अपना अपना रोल है, और दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो मंजिल ज़रूर मिलती। और एक और चीज़ देखे, एक पक्षी है, उसके कितने पंख होते हैं? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे झुकदा है संसार मैनू, होए थे झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके बूटे हरे कर, पौंदे ओ केड़ा माले बन के आया मैनू, ओ केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में आचरण तो दिखता है मगर उसे नॉलेज नहीं है पूरी कि कैसे काम करना है, तो उस व्यक्ति को देश आराधक, हाँ किसी हिस्से तक, किसी अंश में वो 50 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे हो सकता है कुछ पाल रहा है, मगर जब नॉलेज पूरी होगी
तो जैसे एक पक्षी होता है, पक्षी के पास दो चीज़ें होनी चाहिए ना, पंख भी होने चाहिए और आंखें भी होनी चाहिए। अब आंखें नहीं है तो उड़ेगा तो ज़रूर, मगर उसे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। और यदि आंखें तो है, पंखों में जान नहीं है, तो कहोगे महाराज जी वो तो ऐसे ऐसे चल के चला जाएगा। तो चलना भी, उड़ना भी इज इक्वल टू क्रिया, प्रैक्टिस, आचरण। और यदि वो मूवमेंट कर रहा है तो उस मूवमेंट का नाम है क्रिया, आचरण। और सिर्फ देख रहा है, दिस इज नॉलेज, इसका नाम क्या है? नॉलेज, जानना। तो भगवान कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति प्रैक्टिस तो कर रहा है मगर उसके पास नॉलेज नहीं है, तो हाँ किसी अंश में वो आराधकता तो है, कुछ कर तो रहा है, मगर यदि नॉलेज साथ जुड़ जाए तो उसकी मंजिल और जल्दी समीप उसके आ सकती है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं जिसके पास आंखें नहीं है, वो जिनके पास आंखें हैं उनके पीछे पीछे चल के मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं। मगर हाँ यदि अपनी आंखें हो तो हमें किसी चीज़ का खतरा नहीं है। तो तीसरे टाइप के लोग वो रहते हैं जो ज्ञान से, श्रुत से भी युक्त होते हैं और शील से भी संपन्न होते हैं। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो तो उस व्यक्ति का है जो पैरों से भी युक्त है और आँखों से भी युक्त है, जिसे अपनी मंजिल का भी पता है, ठोकर का भी पता है, कैसे कदम बढ़ाना है इस चीज़ का भी पता है। अपनी एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है, अपनी नॉलेज को अपनी प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करता है। जो इस तरह से करेगा वो अपनी मंजिल तक अवश्य में बढ़ सकता है। और चौथी तरह का व्यक्ति कहेंगे नीरा डफर है। कैसा है? ना नॉलेज है और ना ही प्रैक्टिस है, अर्थात ना कुछ सुनता है किसी की, ना कुछ सीखता है और ना ही जिंदगी में कुछ अच्छा करता है। तो परमात्मा ने कहा जब दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तब आत्मा का कल्याण होगा। मगर हाँ ज्ञान का अपना महत्व है और चारित्र का अपना महत्व है, मगर जब दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, जितने अंशों में जिसकी साधना होगी हम उस साधना को उत्तम कहेंगे। तो जो आत्मा ज्ञान, श्रुत ज्ञान से और प्लस चारित्र से युक्त है उसको भगवान ने सर्व आराधक कहा। क्या कहा? सर्व आराधक। और जो शुद्ध से भी हीन है और चारित्र से भी हीन है उसको सर्व विराधक कहा। तो ये भगवती जी सूत्र में प्रश्न आते हैं, इसके आगे भगवान क्या चर्चा सुनाएंगे। गौतम स्वामी जी अगले क्वेश्चंस भी उठा करके ले आ चुके हैं और क्या रखते हैं भगवान के चरणों में। और परमात्मा उन जिज्ञासाओं के कांटों को निकाल करके जस्ट समाधान के फूल उनकी झोली में डालेंगे। तो उन्हें कल सुनेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।